बड़े राज्यों को पछाड़ते हुए टॉप पर काबिज है। हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि बिजली विभाग का मुनाफा बढ़ाना और पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली मुहैया करना, जो लगभग पूरा होता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, हरियाणा के बेहतर बिजली प्रबंधन की केंद्र सरकार भी कई बार सराहना कर चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की बिजली व्यवस्था के मामले में केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने भी तारीफ की है। साथ ही केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने दूसरे राज्यों को हरियाणा की बेहतर बिजली व्यवस्था फॉलो करने की सलाह दी है। इस तरह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बेहतर वित्तीय प्रबंधन और बिजली व्यवस्था के लिए सराहना कर चुकी हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुसुम योजना पर देश के राज्यों के साथ समीक्षा बैठक में हरियाणा की तारीफ की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि हरियाणा सरकार जनता टीवी का मैं पहले धन्यवाद करता हूं, खास करके सीईओ साहब केटी सिंह जी, शशि रंजन जी। हम जब कभी देखने लगे थे उससे पहले इनके बड़े तीखे सवाल देखे हैं, और जब कोई आता है तो पहले सोचता है कि जाऊं या नहीं जाऊं मंच पे। यहाँ उपस्थित हमारे बहुत नज़दीकी साथी चौधुराम जी एमएलए, हमारे डीसी साहब, एसडीएम साहब, डीएसपी साहब, मेरे रानिया शहर के सभी हमारे बहुत आदरणीय साथी जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, मैं इन सब का इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊँ उससे पहले थोड़े जो इधर बैठे हैं या वो पीछे खड़े हैं उनसे मैं कहूँगा कि इधर सामने चेयर्स पे आ जाए। आप जो यहाँ राइट साइड को बैठे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि इधर आ जाएं। पीछे जो बाहर अंधेरे में खड़े आ जाए, इधर चेयर पे आ जाए। मैं थोड़ा आपसे चर्चा करूं कि कुछ चैनल जनता और हमारे बीच में एक रास्ता तय करते हैं कि हमारा और आपका क्या लेना देना। विधानसभा किसी की जायदाद नहीं है, ये हम शेयर होल्डर्स हैं, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, और विधानसभा में जब हैं तो हमें हर बात के लिए हमें उत्तरदायी होता है, हमें जवाब देना पड़ता है। मुझे अच्छा लगेगा कि आज इन्होंने इस चैनल ने मुझे यहाँ रानिया में मुझे मेरे मंत्रालय को सिलेक्ट किया, इसके लिए मैं इनका बहुत दिल से आभारी हूँ। मैं थोड़ा पावर डिपार्टमेंट के लिए बताना चाहूँगा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 2014 में, ये मंत्रालय पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री जी के पास था। सबसे अहम मंत्रालय है। मुख्यमंत्री जी कभी कोई महकमा पास नहीं रखते, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन उन पे होता है, बाकी तो सब, और डीआईजी, एडीआईजी, ये आपका सीआईडी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अक्सर मुख्यमंत्री रखते हैं, होम रख लेते हैं, बाकी महकमे नहीं रखते। सबसे इम्पोर्टेंट महकमा था। मैं पहले तो उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रानिया की जनता पे, मेरे उनके चुने हुए प्रतिनिधि पे विश्वास जमाया कि मैं इस महकमे को संभालूं। ये महकमा कहाँ है और हम कहाँ खड़े हैं, थोड़ा सा इसका जिक्र करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बनाया तो इस महकमे की फाउंडेशन बहुत मजबूत रखी, जो मुझे आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आई। पहले 5 साल उन्होंने जो मीटर बार लगाए, जो चोरियां बंद करी, नए पावर हाउस आए, नए सब स्टेशन बने, उससे हमारा महकमा बहुत बढ़िया तेजी से चला। याद होगा, यहाँ बैठे सब लोग जानते हैं, जो 50-55 की उम्र में, वो सब इस बात को समझ रहे हैं कि पहला ऐसा समय था कि होली दिवाली को बिजली आती थी, और उसके बाद कुछ ऐसा जमाना आया जब कि 11-12 बजे तक बिजली आती नहीं थी। बाहर बैठते थे, 12 बजे कहते बिजली आ गई तो अंदर जाते थे, तब पंखों के नीचे, कूलर के नीचे जाते थे। आज 24 घंटे हो रही है। मैं थोड़ा सा पिछले ज़माने में अब मैं तुलना करूंगा कि हमारे कार्यकाल में 6304 गांव हैं हरियाणा में, जिनमें आज के दिन हम 5600 गांव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, जो जगमग योजना में हमारे सीएम साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसमें हम इसे पार करके 5600 गांव है। कुछ 700 गांव रहे जिनमें नहीं है, वहाँ बिजली पंचायत करें, लोगों को समझा रहे हैं, और वो भी बड़ा जल्दी जुड़ेंगे।
माफ करना, मैं अच्छी अच्छी बात कह दूं, दूसरी ना कहूं। थोड़ा संकट आया है, कल से कुछ सुधार हुआ है, रात बिजली नहीं गई थी, आज भी मैं समझता हूं नहीं जाएगी, आज भी सुधार है, हम करते जा रहे हैं पहले से। ये संकट 16 स्टेटों में आया था, कोल का बड़ी प्रॉब्लम थी 16 स्टेटों में, सब जगह। कहीं भी मैं किसी स्टेट का छोटा नहीं करना चाहूँगा उसका नाम लेके, पर उन स्टेटों में हमसे भी बुरी हालत है। आप कहीं भी बराबर पड़ोस में किसी स्टेट में भी देख लें, हमारे दिन में कभी पावर नहीं जाती, रात को थोड़ी जाती है, कट लगते हैं, कभी 20 मिनट के, कभी आधा घंटा भी लग जाता है। मैं नहीं कहता कि नहीं होता। मई जून में अंधेरियाँ भी आ जाती हैं। पीछे 2 दिन हमें इस बात से झेलना पड़ा कि अंधेरी आई थी, हवा तेज चली थी, उससे ज़रा तारें आपस में कर जाती हैं। कुछ जब फसल कट रही थी, जब सीजन था गेहूं का, तब उन दिनों में एक बड़ा रेगुलर फीचर है कि हम बंद करते हैं, क्योंकि नीचे सारा किसान का बारूद होता है, कहीं किसी के आग ने, पंचायत भी ये कहती है कि बंद कर दो, इस करके बंद थी। थोड़ा ये तकलीफ की बात थी। कल टेम्परेचर 47 था। मैं थोड़ा सा पिछले कंपैरिजन में अब से करूंगा कि सुधार क्या हुआ था। जब 2014 में हमारे माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, ये महकमा उनके पास था, तब बिजली बोर्ड 37,000 करोड़ घाटे में था। मैं रिकॉर्ड की चीज़ कह रहा हूँ। आज इस साल हमारा पिछली बार जो रेवेन्यू था वो 21,860 करोड़ था, अब के हमारा 24,670 करोड़ आया। मतलब हम 2900 करोड़ रुपए हमारा रेवेन्यू बढ़ा है, हमने कमाई करी है। कोविड भी था, उसके बावजूद भी हम 2000 करोड़ से ज़्यादा हम प्रॉफिट में आए। उनका सब घाटा निकाल के पूरे देश में 41 डिस्कॉम कंपनीज हैं, जिनमें हमारे यहाँ 2 हैं, एक उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, एक दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम। हम 15वें 17वें पायदान पे थे आज से 5 साल पहले। आज हम आज 5वें 6ठे पे आ गए। 41 कंपनी में हम 15वें 17वें से 5वें 7वें पे आए हैं। मतलब पहली 4 कंपनी गुजरात की है, 1 2 3 4 पोजीशन गुजरात की है। उसके बाद अगर स्टेट वाइज जाए तो हम नंबर 2 पे आ गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये मेरे लिए नहीं, हमारे पूरी टीम के लिए, हमारे मैं कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे जितने ऑफिसर्स हैं, एमडीज हैं, एसीएस हैं, चीफ इंजीनियर्स हैं, एससी एक्शन एसडीओस, और नीचे मैं कहूँगा कि इवन हमारे लाइनमैन तक जिन लोगों ने इस पर मेहनत करी, दिन रात एक करा, इस करके हमारा लाइन लॉस कम हुआ। मैं आपसे बताऊं, जब कांग्रेस से हमने टेक ओवर करा, मैं आंकड़े वही दूंगा जो रिकॉर्ड की बात है, तब हमारा लाइन लॉस 31.17 था कि अगर यहाँ से बिजली 100 चलती है तो जो उसमें चोरी होती थी नीचे आके वो 69 रह जाती थी, 31% चोरी हो जाती थी। आज हमारा लाइन लॉस 13.46 है, मतलब 13.5 से भी कम हो गया। जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो हमारा 380 करोड़ रुपए हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। तो आप ये समझें कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो हमारे विभाग ने की है। जो सोलर पावर की बात कर रहे थे, उस सोलर पावर में हमने 50,000 ट्यूबवेल लगाने का टारगेट है जो हम बीट आउट करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का ये बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें हमने पूरे देश में सोलर ट्यूबवेल, जिसे कुसुम योजना में कहते हैं, हम पूरे देश में नंबर 1 है। हम लाइन लॉस में गुजरात कर्नाटक के बाद हम तीसरे नंबर पे आते हैं। अब ये इत्तेफाक की बात है कि ये हो गया। मैं तो आपसे कह रहा था, ये कहने लगे कि जी बिजली का ये मामला, मैं कहने लगा कष्ट के टाइम ही तो हम आपसे इंटरव्यू देंगे। मैं कल भी भिवानी में था, 17 प्रोग्राम थे। आज भी रानिया हल्के में कालावाड़ी में था, 11 गांवों में गया हूँ। कहीं भी इस तरीके की बात नहीं कि कई लोगों का विरोध हो रहा हो। नहीं तो पीछे देखा है कि बड़ा ऐसा समय था, बहुत ज़बरदस्त विरोध थे। पर ये करके कि भरोसा है हरियाणा सरकार की क्षमता पे, मेरी कार्य क्षमता पे, लोगों को है कि रंजीत सिंह जब बिजली होगी तो तकलीफ नहीं आने देगा, कोई बात होगी तो ऊपर से हो रही, इनके बस की बात नहीं होगी, ये करके लोग समझ रहे हैं। कोई लोग कहते हैं अडानी से कुछ कर लिया। मैं एक बात क्लियर करूं, ये हमारा कुछ नहीं है। जितनी ग्रिड है
वो नेशनल है, 2013-14 से सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, हमारा कोई लेना देना नहीं उससे। ये ग्रिड जो है एक दूसरी स्टेट से पावर ट्रांसफ़र करती है। हमें राजस्थान से चाहिए तो उस ग्रिड से हमें मिलती है, अगर हमें केरल से चाहिए तो हमें ट्रांसफ़र हो जाती है। सर्दियों में हम केरल आंध्रा को कर देते हैं, गर्मियों में हम उनसे ले लेते हैं, ये ग्रिड से ट्रांसफ़र होती है। ये नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर है, वो इसको करता है, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पावर ट्रांसफ़र होती है। ये कहीं इसमें अडानी का नाम नहीं है, ये नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर का काम है। ये नेशनल ग्रिड है जो 2013-14 से सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो मैं आपसे मेरे जो कुछ फीचर्स हैं वो आपसे बताए, और हम ये भी मैं कह रहा हूँ कि थोड़े अगले 4-5 दिन हमें फिर दिक्कत आएगी। हमारे पास अभी 7580 मेगावाट हम पे बिजली है जो इन हैंड है, और इसके बाद जो डिमांड्स है वो आ जाती है 8300, 8400, 8500 भी आ जाती है। मतलब 700-800 मेगावाट का एक बीच में एक कभी कभी झटका आता है। उसका रीज़न बता रहा हूँ कि हमें 706 मेगावाट दिल्ली गवर्नमेंट से नहीं, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर से हमें मिल गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ऑनरेबल सेंटर के पावर मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर आर.के. सिंह जी से मिले, मैं भी उनसे फ़ोन पे बात करी, हमें 706 मेगावाट मिल गई थी। वो 706 मेगावाट मिलने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो 706 मेगावाट केजरीवाल साहब हाई कोर्ट में चले गए कि दिल्ली की पावर, ये सब मीडिया में भी है, अखबार में भी है, टीवी में भी आया है कि 706 मेगावाट दिल्ली की बिजली हरियाणा को क्यों जा रही है। हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, अब 11 तारीख है, देखो क्या केस में डिसाइड होता है। हमारी कुछ पावर्स हमने शायद कर्नाटक से हमारे मुख्यमंत्री जी मिले थे, हमें अगले 2-3 दिन में मिल जाएगी। मैं समझता हूँ अगले हफ्ते में अगर हमें 500-600 मेगावाट मिल जाती है तो हमारी कोई दिक्कत नहीं है कि हम इसे संभाल लेंगे। आपका जब 15 जून आता है, क्योंकि ये सारा एरिया वो धान का है, जिसे जोना कह दें, पैडी कह दें, यहाँ सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है 15 जून से लेके 20 जुलाई तक। ये पैडी का सबसे ज़्यादा पीक सीज़न होता है। इसमें हमने मैनेज करा है कि केरला में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, बंगाल में, वहाँ 15 जून को मानसून आ जाती है, तो वहाँ से लोड फ्री हो जाता है, वहाँ फिर पावर की ज़रूरत नहीं थी, वो पावर फिर इधर शिफ्ट, फिर हमें बाज़ार में 5 रुपये मिलती है। आज भी हम 12 रुपये बाज़ार से लेके 12 रुपये में भी अगर हमें 800 मेगावाट चाहिए तो नहीं मिलती, हमें 300-400 मेगावाट मिलती है। उसको लेके भी हम लोगों को दे रहे हैं कि महंगी सस्ती का कोई फ़र्क नहीं, हमने प्रॉफिट कमाया है, जनता का पैसा है, कोई अगर हमें फालतू भी लगेगा तो लोगों को तकलीफ़ नहीं आए। इस करके हमारी पुरजोर कोशिश है कि लोगों को कोई दिक्कत की वो नहीं आए, और मैं समझता हूँ कि इसी हफ्ते में हम इस पोजीशन को खासा ओवरकम कर जाएंगे। इसके बाद बिजली की दिक्कत नहीं है। कभी कभार कोई छोटा मोटा कट आएगा तो आप ये समझना वो हमारे से नहीं, अब कुदरत की बात है। मैं नहीं कह रहा, 15 साल में सबसे ज़्यादा गर्मी आई है, ये रिकॉर्ड है, ये वेदर वालों ने बताया, अखबारों में भी आया, टीवी में भी आया। अब आज के दिनों में कभी मई में, कल के दिन 47 टेम्परेचर था, आज तक कभी अप्रैल में 47 टेम्परेचर नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। जब ये कुछ हो रहा है, इन मुसीबतों में भी हम करके आगे लोगों को देने के लिए कटिबद्ध है, कोशिश रहेगी पूरी तरीके से दें। मैं आप तीखे सवाल सुनना चाहेंगे, और ये भी बड़ी देर से तैयारी कर रहे हैं, बड़े लिख रखे हैं इन्होंने, तैयारी कर रखी है। कहता है पेपर तो लीक नहीं करूँगा, मैं आपसे पूछूंगा, तो मैं ज़रा इन्हें फेस करूँगा, ये सवाल पूछेंगे जनता के सामने, मैं जवाब दूंगा। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ और चाह रहा हूँ कि अगला सेशन शुरू करें। बहुत धन्यवाद। शशि रंजन जी, आप सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और चलिए कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, और आज इस मंच पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा, उन अधिकारी, उन कर्मचारी और बिजली विभाग के, और साथ ही ऐसे ग्रामीणों के जो प्रबुद्ध लोग हैं, ऐसे गांव के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जिन्होंने विभाग, बिजली विभाग के साथ मिलकर, और साथ ही हरियाणा सरकार जो भी योजनाएं लाती हैं खासकर पावर सेक्टर को लेकर, उसको जमीनी स्तर पर यहाँ पर उतारा है। लेकिन जनता टीवी जो कि आज आपके बीच पहुंचा है,
और बिजली चौपाल आज यहाँ पर लगकर तैयार हुई है। तो इसके पीछे क्या सोच है? जनता टीवी आज बिजली रत्न सम्मान समारोह का आयोजन यहाँ पर कर रहा है और इस सम्मान समारोह का आयोजन करने के पीछे जनता टीवी की क्या सोच है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं। कैन वी हैव द रिपोर्ट प्लीज? जनता टीवी आज बिजली रत्न सम्मान समारोह का आयोजन कर रहा है और इस सम्मान समारोह का आयोजन करने के पीछे जनता टीवी की सोच है कि हरियाणा के उन लोगों को बिजली रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाए जिनका योगदान पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए आदर्श साबित हुआ है, जिनके छोटे से प्रयास से बिजली विभाग को लाभ पहुंचा है, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर बिजली विभाग को आज सफलता के नए मुकाम पर पहुंचाया है। ऐसे कुछ विभूतियों का जनता टीवी आज बिजली चौपाल कार्यक्रम के मंच पर स्वागत करता है। जनता टीवी का उद्देश्य है कि बिजली रत्न सम्मान समारोह हरियाणा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो, जिससे प्रदेश का हर शख्स प्रेरित हो और बिजली विभाग समेत हरियाणा के सभी विभागों के विकास की गति बढ़ाने में सहयोग करे, क्योंकि बिजली बचाना, पानी बचाना, प्रकृति की रक्षा करना भी बहुत बड़ी देशभक्ति है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं। बहुत बड़े राजनेता बन जाए तभी देश सेवा है, इतना सीमित अर्थ ठीक नहीं है। आज कहीं सत्याग्रह करके आंदोलन करके जेल चले जाए तभी देश सेवा है, ऐसा नहीं है। हम बिजली बचाएं तो भी बहुत बड़ी देशभक्ति है, बहुत बड़ी सेवा है। बिजली बचाएं, पानी बचाएं, प्रकृति की रक्षा करें, ये भी अपने आप में देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। किसी भी प्रदेश के विकास में वहां की सरकार और वहां की जनता अहम रोल निभाती है। हरियाणा की सरकार और हरियाणा की जनता भी उसी दूरगामी नजरिए से आगे बढ़ रही है। उन सभी को डेडिकेटेड हैं जिन्होंने अपनी कार्यक्षमता, अपने कार्यक्षेत्र में अपनी कार्यशैली के दम पर उन तमाम सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाकर खड़ा किया। और साथ ही पावर सेक्टर, हरियाणा के पावर सेक्टर की बात हो रही है तो यहाँ पर इस विभाग में जो तमाम कर्मचारी और अधिकारीगण, आज उन्हें इस मंच पर हम सम्मानित करने जा रहे हैं। तो चलिए, सम्मानित करने के लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी इस पड़ाव में, तो इस कड़ी में सबसे पहले हम बिजली रत्न सम्मान देने के लिए मंच पर आमंत्रित करेंगे UHBVN बरवाला के SDO आशीष चोपड़ा जी को, और आपको बताते हैं कि आखिरकार इन्हें सम्मान के ये हकदार आखिर क्यों हैं। UHBVN बरवाला के SDO आशीष चोपड़ा, जो कि बेहद ही मेहनती और समर्पित अधिकारी हैं। मारा गांव जगमग गांव योजना को लागू करने में इनका प्रदर्शन शानदार रहा है। इन्होंने वितरण घाटे को कम करने में भी अपना सहयोग दिया। आशीष चोपड़ा 2010 से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में कार्यरत हैं, जिसके बाद से वो लगातार अपने वरिष्ठ अधिकारियों और कनिष्ठ सहयोगियों के साथ मिलकर जनता की सेवा कर रहे हैं। आपको बता दें कि आशीष चोपड़ा पानीपत के रहने वाले हैं। इनकी शुरुआती शिक्षा सनातन धर्म विद्या मंदिर स्कूल पानीपत से हुई, जिसके बाद इन्होंने छोटूराम स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मूर्थल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, जिसके बाद इन्होंने कुछ समय के लिए प्राइवेट सेक्टर में अपनी सेवाएं दी। वहीं 2010 में हरियाणा बिजली वितरण निगम ज्वाइन किया और तब से लगातार हरियाणा के बिजली विभाग की सफलता में अपना योगदान दे रहे हैं। इनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को जनता टीवी सलाम करता है और आज बिजली रत्न सम्मान से सम्मानित कर रहा है। तो अभी सूचना मिली है कि आशीष चोपड़ा जी, उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो हमारे बीच में नहीं मौजूद है, लेकिन उनके बिहाफ पर तो शाम नंबर 1 के उपमंडल अधिकारी होशियार सिंह जी, उनके बिहाफ पर ये सम्मान जो है वो ग्रहण करें। तालियों के साथ मैं चाहूंगी कि उनका ये सम्मान समारोह है, तालियों के साथ।
कर चुके हैं कि जब भी कोई योजना आती है और खासकर हरियाणा सरकार जिसका एक मकसद होता है, हरियाणा सरकार खासकर पावर सेक्टर, हरियाणा के पावर सेक्टर को लेकर हमेशा से उनका एक लक्ष्य रहा है, एक विजन रहा है कि हर गांव तक, चाहे कोई भी चुनौती हो, हर गांव तक 24 घंटे बिजली पहुंचे। और इसी विजन को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा लाई गई ये योजना मारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना को इन अधिकारीगणों ने, जो कर्मचारी हैं, उनके जोश और जज्बे ने, उनके जुनून ने, उनके कार्यशैली ने इसे जमीन तक उतारा। और आज उन्हीं को सम्मान करने के लिए हम अगले सम्मान की ओर बढ़ते हैं। और मैं बुलाना चाहूंगी, बिजली रत्न सम्मान देने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी स्मालका के एक्सीएन रणवीर देशवाल जी को, जिन्होंने मारा गांव जगमग गांव योजना को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान दिया। एक नजर डालते हैं इनके कार्यों पर। समालखा के मौजूदा एक्सीएन रणवीर देशवाल, इन्होंने तो जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मिनट, मैं अक्सर ये कहता हूं कि जो अधिकारी हैं वो, इनकी घरवाली भी इनसे पूछती हैं कि काहे का बिजली विभाग में घर पे बिजली कट है। तो आजकल बहुत परेशानी आ रही है, लोगों का गुस्सा झेलना पड़ता है। जी सर, जी सर, आजकल थोड़ी प्रॉब्लम है और ये मंत्री जी ने जैसे भी बताया है कि इस वीक में काफ़ी हद तक हमारा समाधान हो जाएगा सप्लाई का। ये जगमग योजना को लेकर के बहुत चर्चा होती है और सरकार भी कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक गांव जो है इस योजना में आ जाएं 24 घंटा। ये जगमग जब करते हैं तो ये सिर्फ मंत्री जी टीवी में बोलते हैं या सही में गांव जगमग होता है? सर, हकीकत में गांव में जब काम होता है तभी हम बिजली 24 घंटे दे पाते हैं। अगर वहाँ पे लॉसेज हमारे डाउन नहीं हो तो हम बिजली दे ही नहीं पाएंगे, और बिजली देंगे तो फिर डिपार्टमेंट घाटे में जाएगा, प्रॉफिट में कभी नहीं जा सकता। कितना आपको मुश्किल आती है कि जब आप गांव वालों को समझाते हो? मुश्किल तो हर गांव में आती है, कहीं रुकावट हो जा, काम रुक जाता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मगर फिर भी किसी भी तरीके से उनको समझा के बुझा के, गाँव के कुछ मौजूद आदमी होते हैं उनको भी समझाते हैं, वो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। उसके वक्त साथ खड़े होने के बाद उनका सहयोग मिलता है, प्रशासन का सहयोग मिलता है, सरकार का सहयोग मिलता है। जब तक सरकार का सहयोग ना मिले प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जगमग लागू जो हुआ है इसमें सरकार का सहयोग मिला है, मंत्री जी का सहयोग मिला है। यहाँ से डायरेक्शन होती थी प्रशासन को, जहाँ भी काम रुके तुरंत इनकी हेल्प करे, और हमें हेल्प मिलती थी प्रशासन से, तभी हम इस काम को कर पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और एक जोरदार ताली देशवाल साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, चुनौतियां कई हों लेकिन जब आपको सफलता हासिल करनी पड़ती है तो उन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब मैं अपने अगले गेस्ट को बुलाना चाहूंगी, UHBVN बेरी के कार्यकारी अभियंता डॉक्टर अमित गर्ग जी को, जो कि बिजली रत्न सम्मान से सम्मानित करने के लिए मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। इन्होंने 85 गाँव में से 62 गाँव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति शुरू करवाई और अभी बाकी गाँव में भी 24 घंटे बिजली पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाए, इसकी प्रक्रिया जो है उस पर काम कर रहे हैं। और इनके इसी कार्य को हम देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। UHBVN बेरी के कार्यकारी अभियंता डॉक्टर अमित गर्ग, जिन्होंने साल 2010 में बिजली विभाग के उपमंडल अधिकारी के तौर पर कार्यभार संभाला था और पिछले 1 साल से कार्यकारी अभियंता के तौर पर कार्यरत हैं। बेरी आने से पहले इन्होंने उपमंडल अधिकारी के तौर पर जींद, खरखोदा, कोहाना, MNT लैब रोहतक, विजिलेंस और कंस्ट्रक्शन डिवीजन में अपनी सेवाएं दी हैं। और इनके कार्यकाल की सफलता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इन्होंने अपनी टीम के साथ बिजली विभाग की हर योजना को धरातल पर लाने का काम किया है, जिसका नतीजा है कि इनके तहत आने वाले 85 गांव में से 62 गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से दी जा रही है।
बाकी 22 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने की प्रक्रिया चल रही है और बेरी डिवीजन के लाइन लॉस में भी कमी दर्ज की गई है। साथ ही बिजली चोरी पकड़ने में भी सफलता मिली है। आपको बता दें कि डॉक्टर अमित गर्ग का जन्म हरियाणा के कैथल में हुआ था। इन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की है, जबकि एमटेक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से प्राप्त की। जनता टीवी आज इनकी मेहनत और लगन को सलाम करते हुए बिजली रत्न सम्मान से सम्मानित कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और गर्ग साहब है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए, जैसे अभी मैं पूछ रहा था देसवाल साहब से कि कितनी मुश्किलें आती हैं, मतलब गवर्नमेंट, कई बार मैं ये कहता हूँ, कई मेरे मित्र भी हैं जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसीज तो बहुत अच्छा बनाती है, सरकारें स्कीम्स योजनाएं बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन वो जमीन पर उतर नहीं पाती और जमीन पे उतारने का काम अधिकारियों का होता है। कितनी मुश्किल, सरकार ने एक योजना तो बना दी, जगमग योजना, लेकिन जमीन पर आप लेकर के जाएंगे, कितनी मुश्किल, कितनी चुनौतियां। सर मुश्किल और चुनौतियां आती हैं, लेकिन जब हम गांव में जाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि ये जो अपनी जगमग गांव योजना इंप्लीमेंट हो जाएगी तो 24 घंटे बिजली चलेगी, तो डेफिनेटली वो हमारा उतना ही कोऑपरेट करते हैं, साथ में खड़े होकर काम भी करवाते हैं। और जब 24 घंटे, अब हमने 62 गाँव में, 85 में से 62 गाँव में हमने 24 घंटा दे दिया है। अब हम जब गाँव में जाते हैं तो उतना ही सम्मान भी देते हैं। गाँव के अंदर जो है उनके जो यूथ है वहाँ पे जिंदगियाँ बदल गई हैं, वहाँ पे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, बच्चों को 24 घंटे बिजली है, उनकी एजुकेशन में सुधार आ रहा है। तो गांव के जो लोग हैं वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा गांव में प्रोग्रेस हो रही है और हम जल्दी पूरी बेरी जो बेरी पे जो दूसरे गांव है जहाँ नहीं हो पाए, वो क्यों नहीं हो पाए अब तक? नहीं, वहाँ पर भी हो रहा है, वहाँ काम चल रहा है। एक साथ सारे गाँव में तो नहीं काम चलता, फीडर बाय फीडर काम चलता है। तो टोटल 85 विलेजेस हैं और विद इन 2 और 3 मंथ्स जो हम 85 के 85 को हम 24 घंटा देने जा रहे हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, वो हमने रिजॉल्व कर लिया और अभी कोई दिक्कत नहीं है। लाइन लॉस भी जो है अभी अप्रोक्सीमेट 15% चल रहा है और जो जल्दी ही वो लेस देन 10% जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा साल के अंत तक। तो लोग बिजली बिल पे करते हैं उन गाँव में? बिल्कुल बिजली बिल पे करते हैं, तभी AT&C लॉसेज में रिडक्शन आता है। अभी 101% कलेक्शन एफिशिएंसी है, जो हमने असेसमेंट की थी उससे ज़्यादा जो है कलेक्शन दर्ज हो रही है, उसी के कारण रिडक्शन आ रहा है। तो डेफिनेटली बिजली बिल भर रहे हैं लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी कंजप्शन है, अब हमने 24 घंटा बिजली दी है, जो कंजप्शन है साल में 1.5 करोड़ यूनिट जो हैं वो रिड्यूस हुए हैं। तो लोग बिजली बिल भरने के साथ जो है किफ़ायत भी यूज़ कर रहे हैं और बिजली की जो कंजप्शन है वो भी रिड्यूस कर रहे हैं। अब एक बड़ा लाइटर नोट पे, आजकल 2-4-5 दिन से मंत्री जी के घर पे तो बिजली नहीं आ रही।